चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना, पूरी होने में लगेगा 2 साल का वक्त। वहीं जातीय जनगणना को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं। बता दें कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इस हिसाब से अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो पाई। हो जाए सावधान, बुखार व हाई ब्लड प्रेशर समेत 156 दवाओं पर केंद्र ने लगाया प्रतिबंध। सरकार ने कहा कि इन दवाओं में डाला गया मटेरियल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन दवाएं शामिल है। रूस यूक्रेन जंग के बीच कीव पहुंचे पीएम मोदी। भारत माता की जय के नारों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों को दिया शांति संदेश। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की के साथ व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा, जिसमें रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर हुई बातचीत। देश भर में लागू हुई बीएनएस की धारा 479। सुप्रीम कोर्ट बोला जो विचाराधीन कैदी सजा का 1/3 वक्त हिरासत में काट चुका उसे जमानत दे। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत। बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। वहीं त्रिपुरा में 5 दिन में 22 मौतें। 5600 परिवार राहत कैंपों में रह रहे। यूपी में गंगा नदी उफनाई। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल समेत 18 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए किया बैन। साथ ही 25 करोड़ का जुर्माना और रिलायंस होम फाइनेंस पर भी लगाई पाबंदी। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, शुरू हुई रुकी हुई पेंशन। वित्त मंत्री अतिश सिंह ने कहा दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पिछले 5 महीनों से रुकी हुई थी, वो एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई। देश भर में पिछले साल 65 लाख से अधिक छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा में हुए फेल। एमपी, यूपी और बिहार का प्रदर्शन रहा सबसे खराब। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत के स्टार जेवलियन थ्रो नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो फेंका। उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 89.49 मीटर का थ्रो किया। फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर थ्रो किया था। आरबीआई ने ई मैंडेट फ्रेमवर्क को किया अपडेट। फास्टैग और ई वॉलेट से पेमेंट करना हुआ आसान। पैसे कम होने पर अमाउंट में ऑटोमेटिक डेबिट होगा अमाउंट। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। बोले मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा यह युद्ध का समय नहीं। 24वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड से यानी IIFA 2024 की मेजबानी करेंगे शाहरुख खान और करण जौहर। 8 साल बाद अबू धाबी की यास द्वीप में आयोजित ग्रैंड इवेंट में दिखाएंगे जलवा। भारत ने दुनिया को दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। अमेरिका में काम कर रहे प्रवासी भारतीयों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी सलाह। बोले छल कपट हमारे चरित्र में नहीं। हम धोखा खा सकते हैं लेकिन दूसरों को धोखा नहीं दे सकते। यही संदेश दुनिया को जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, अलग संविधान, क्या कांग्रेस की भी है यही मंशा? एनसी से गठबंधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा सवाल। अब ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट में गलत शब्द लिखना भी होगा अपराध। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला इससे भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल समेत 6 लोगों का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। इनमें पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल। वहीं रेप मर्डर केस में सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा रोज 90 रेप केस हो रहे, सख्त कानून बनाए। देश में हो रहा लैंड जिहाद, वक्फ संशोधन बिल पर संसद की जेपीसी की बैठक में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने कसा तंज। का वक्फ के पास इतनी जमीन की बन जाएंगे 2.5 कुवैत, देश को 2 बहरीन। बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन देश में है। बॉर्डर 2 में वरुण धवन की एंट्री, वीडियो शेयर कर की अनाउंसमेंट। 2026 में रिलीज हो गई फिल्म। 1997 में आया था पहला पार्ट। 11 दिन बाद काम पर लौटे डॉक्टर। दिल्ली में एम्स, सफदरगंज सहित सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बहाल। मरीजों की लगी लंबी कतार। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट में सीबीआई ने अपना जवाबी हलफनामा किया दाखिल। कहा जज साहब जमानत न दे, केजरीवाल ही शराब कांड के किंग पिन। हरियाणा में बीजेपी अपनी दम पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव और तीसरी बार बनाएगी सरकार। पूर्व राज्य मंत्री अनिल विज ने किया दावा। साथ ही कहा उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देने और रणनीति बनाने के लिए चर्चा मूल्यांकन जारी। युद्ध में भारत कभी न्यूट्रल नहीं था, हम हमेशा से शांति के पक्ष में, जेलेंस्की से मिलकर बोले पीएम मोदी।
विधानसभा चुनाव में गठबंधन के 24 घंटे में ही शुरू हुई कलह। जम्मू कश्मीर की नगरोटा, विजयपुर, नासौरा, सुंदरबनी समेत कई सीटों को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ड्राल। सऊदी अरब हज यात्रा में जाने वाले आजमीनों के ठहरने के नियम में हुआ बदलाव। 2025 में हज पर जाने वाले आजमीन को खर्च होंगे 4,60,000 रुपए। प्रयागराज महाकुंभ के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला। सरकार ने प्लास्टिक सहित और पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने का लिया निर्णय। संतों ने दोना, पत्तल और मिट्टी के बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल की शुरू। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारतीय सेना ने आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के गाइड जहीर हुसैन शाह को किया गिरफ्तार। स्थानीय पुलिस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में रशियन टेक्नोलॉजी पर चलेगी लाइट मेट्रो। रायपुर दुर्ग के बीच लगाएगी दौड़। रूस और रायपुर नगर निगम में हुआ एमओयू। महिलाओं और बच्चों के लिए हर थाने में हो मिनी पुलिस स्टेशन। महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना के बाद बाल आयोग ने केंद्र सरकार से की सिफारिश। अयोध्या में रामलला के 3 मूर्तिकारों को 75 लाख मिले। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18% जीएसटी भी दिया। अब तक 2,85,00,000 भक्तों ने किए दर्शन। त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ भूस्खलन से बुरा हाल, जनजीवन हुआ प्रभावित। सेना ने बचाई 330 लोगों की जान। असम राइफल्स ने भी संभाला मोर्चा। आप सांसद संजय सिंह को मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में मिली सजा पर लगाई रोक। कुछ ही देर की बारिश में फिर डूबी राजधानी दिल्ली। धोला कुआं फ्लाईओवर हुआ जलमग्न। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बिहार में बिजली सप्लाई करेंगे किसान। खेतों में लगेंगे सोलर पावर प्लांट। विद्युत कंपनी से होगा एग्रीमेंट। गोता मडानी फैमिली ऑफिस के लिए रखेंगे ऑडिटर से सीईओ। ये सभी टॉप ग्लोबल फर्म से होंगे फैमिली ऑफिसों के वेल्थ मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर से 2 महीने में 139 लोगों की मौत। अब तक 1139 करोड़ का नुकसान और 56 सड़कें हुई बंद। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की बिगड़ी तबीयत। महाराणा भूपाल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कराया गया भर्ती। महिला पहलवान विनेश फोगाट के गांव की नेहा सांगवान ने अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। स्टार रेसलर को दिया श्रेय, कहा यह सब दीदी के लिए। नोएडा में मंदिर की घंटी बजाने पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भेजा प्रदूषण का नोटिस। का धीमे और कम देर तक बजाएं। विरोध करने पर वापस लिया आदेश। यूपी की बस नेपाल के तनहुन जिले में नदी में गिरने से 14 यात्रियों की मौत, 16 को बचाया गया। कुल 40 लोग सवार थे। पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ हादसा। दिल्ली कोचिंग आश्रय में बेसमेंट के 4 सह मालिकों की जमानत याचिका हुई खारिज। लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की हुई थी मौत। एमपी के चोरल में निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत ढहने से हुआ बड़ा हादसा। नीचे सो रहे 5 मजदूरों की मौके पर मौत। फार्म हाउस मालिक हुआ फरार। एमपी में बनेंगे 4 श्री कृष्ण तीर्थ। भगवान को शिक्षा, सुदामा और सुदर्शन चक्र मिलने की 4 कथाएं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो जाएगा। छतरपुर पथराव के आरोपी ने वीडियो जारी कर कहा, यह घटना किसी की साजिश। हरियाणा में ऑर्डर से गुस्साए बिजली कर्मी। जज की बिजली काटी। विभाग के खिलाफ दिया था फैसला। चपरासी से बोले, हमें ऊपर से आदेश है। अमृतपाल की निर्वाचन चुनौती पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर है याचिका। नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप। हिमाचल में बनी दवाओं के 21 सैंपल फेल। विभाग ने उद्योगों को दिया नोटिस। दवाओं को भी बाजार से मंगाया वापस। नेपाल में 40 भारतीय यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी। दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। बेंगलुरु में बनेगा साउथ एशिया का सबसे बड़ा स्काई डेक। 500 करोड़ की लागत से बनकर होगा तैयार। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका के सीडीएस से की बातचीत। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने से पहले ही प्रचार में जुट गए संभावित उम्मीदवार। कांग्रेस की ओर से नाम तय, वहीं भाजपा में खींचतान जारी। गले लगना हमारी संस्कृति। पश्चिमी मीडिया ने की पीएम मोदी की आलोचना। विदेश मंत्री ने दिया करारा जवाब। पीएम मोदी का जोधपुर दौरा। 25 अगस्त को ड्रोन पर पाबंदी। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पहले दिन परीक्षा केंद्र पर पुलिस की दिखी सख्ती। कानपुर में परीक्षार्थियों के जूते चप्पल राखी कलावा तक उतरवाए। लड़कियों के जूड़े खुलवाए। वहीं पेपर लीक की अफवाह पर सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह पर एफआईआर दर्ज।
पीएम मोदी न सिर्फ नीतियां बनाते हैं बल्कि उन्हें लागू भी करते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। कोलकाता डॉक्टर केस में कई जगह हड़ताल खत्म, वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन जारी। डॉक्टर्स बोले हमें अभी तक नहीं मिला न्याय। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार की डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी। ट्रंप से मुकाबले को तैयार, बोली मैं ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा। एयर इंडिया के खिलाफ डीजीसीए का बड़ा एक्शन, नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट ऑपरेट करने का ठोका जुर्माना। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हो जाए सावधान, बुखार व हाई ब्लड प्रेशर समेत 156 दवाओं पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध। सरकार ने कहा इन दवाओं में डाला गया मटेरियल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन दवाएं शामिल है। जहां केंद्र सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन दवाएं शामिल है। जाँच में पाया गया है कि ये दवाएं स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित एफडीसी दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, दर्द निवारक, मल्टीविटामिन और बुखार व हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि ये निर्णय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन 156 एफडीसी दवाओं के उपयोग से इंसानों के लिए जोखिम होने की संभावना। एफडीसी ऐसी दवाओं को कहा जाता है जिसमें एक से अधिक दवाओं को मिलाकर गोली बनाई जाती है। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इनकी जांच की। इस दौरान सामने आया है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से इन 156 दवाओं का कोई मतलब नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सूची में कुछ ऐसी दवाएं भी शामिल है जिन्हें कई कंपनियों ने पहले ही बंद कर दिया था। इस लिस्ट में एसेक्लोफेनाक 50 mg प्लस पैरासीटामोल 125 mg के टेबलेट पर प्रतिबंध लगाया गया। इसे भी कंपनी ने बनाना बंद कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन एफडीसी के उपयोग से लोगों को बड़ी संख्या में खतरा होने की संभावना है, जबकि दवा के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है। नोटिस में कहा गया है कि डीटीएबी ने इन दवाओं के दावों को सही नहीं पाया और यह निर्णय लिया गया कि इनसे मरीज को होने वाला नुकसान लाभ से अधिक है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि इसलिए सार्वजनिक हित में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत इस एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया। देश में सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना, पूरी होने में लगेगा 2 साल का वक्त। वहीं जातीय जनगणना को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं। बता दें कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इस हिसाब से अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो पाई थी। जहां देश में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक बहस थमती नहीं दिख रही, वहीं एक खबर की माने तो भारत सरकार ने आगामी सितंबर में जनगणना शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। फिलहाल सरकार की ओर से इस बाबत पुष्टि नहीं की गई है। देखा जाए तो जनगणना जो हर 10 साल में होती है, अब कहा जा रहा है कि यह 2024 में शुरू होगी और इसकी रिपोर्ट मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है। इस जनगणना प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। ऐसे में अगर सितंबर में भी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंतिम आंकड़े 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में ही आएंगे। खबर है कि इस बार जनगणना के लिए बजट में भारी कटौती है। सरकार ने 2024-25 के बजट में जनगणना के लिए, जो कि 2021-22 में निर्धारित 3,768 करोड़ से काफी कम भी है। इसके अलावा इसी भी खबर है कि इस बार की जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होगी। नागरिकों को खुद अपनी जानकारी रजिस्टर करने का भी मौका मिलेगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ने की उम्मीद है। यह भी माना जा रहा है कि अगर इस साल जनगणना होती है तो मोदी सरकार को कई जरूरी डाटा मिल सकते हैं। इधर जातिगत जनगणना को लेकर बहस थमती ही नहीं दिख रही। केंद्रीय स्तर पर बीजेपी और विपक्ष इसे लेकर हमलावर है, वहीं सरकार ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है। कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की मांग एक बार फिर उठाते हुए बीते गुरुवार को ही कहा था, जनगणना की प्रश्नावली में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर ओबीसी का जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जा सकता है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीते शनिवार को कह चुके हैं कि भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी इसलिए सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है।